नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में एक पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते बदमाश गिरफ्तार, हथियारों के साथ 4 को पकड़ा, एक हुआ मौके से फरार। सीतामऊ में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो की दवा। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की मीटिंग हुई संपन्न, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। मंदसौर में मिड इंडिया अंडरब्रिज का काम 80% हुआ पूर्ण, निरीक्षण करने पहुंची रेलवे अधिकारियों की टीम। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। रविवार को जिला अस्पताल, आंगनबाड़ी सहित शहर में सार्वजनिक जगह पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की यानी कि पोलियो की दवा पिलाई गई। पल्स पोलियो के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए एक दिन पूर्व जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। रविवार को पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी के नारे को सार्थक करते हुए पोलियो की दवाई पिलाई गई। आपको बता दें कि रविवार को पिलाई जाने वाली पल्स पोलियो दवाई के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए शनिवार को जिला अस्पताल से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को रविवार के दिन पोलियो की दवाई पिलाने की आमजन से अपील की गई थी। रविवार को शहर सहित जिले में कई जगह पोलियो की दवाई पिलाई गई। इसके बाद सोमवार को जिला अस्पताल की टीम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। जैसे कि आज 3 दिवस का पल्स पोलियो अभियान है, आज शुभारंभ हो गया है। आज से पल्स पोलियो अभियान का अभी तक कम से कम 70 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जा चुकी है और गली मोहल्ले क्षेत्र हर वार्ड में हर जगह पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। और जो बच्चे छूट गए हैं या नहीं पिला पा रहे हैं, कृपया मेरे उनसे निवेदन है कि वो पोलियो की दवाई अपने बच्चे को ज़रूर पिलवाएं। धन्यवाद। यहाँ पर किस प्रकार से जो है पोलियो की दवाई पिलाई जाती है बच्चों को, नवजात बच्चों को भी पिलाई जाती है? नवजात बच्चों को यहाँ पे जाते हैं हम, बेड टू बेड भी जाते हैं पिलाने के लिए। 2 बूंद जो रहती है पोलियो का, 2 बूंद पिलाई जाती है बच्चों को। रविवार को ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्त पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी को भक्तों ने हल्दी तो माता पार्वती को मेहंदी लगाई गई। शिवरात्रि का दिन शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है। आज इससे पूर्व रविवार को भगवान पशुपतिनाथ जी को हल्दी, वहीं माता जी को मेहंदी लगाई गई। 1 मार्च को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही सभी शिवालय रोशनी से जगमगाते हैं, तो वहीं शिवरात्रि को सुबह 4 बजे से ही देर रात तक शिव भक्तों द्वारा भगवान का अभिषेक, पूजा अर्चना की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे भक्त रविवार को भगवान पशुपतिनाथ जी को भक्तों के द्वारा हल्दी के पात्र पंडित जी को दिए गए, जिन्होंने भगवान को हल्दी लगाई, तो वहीं माता पार्वती को मेहंदी लगाई गई। शिवरात्रि का दिन शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है। आज इससे पूर्व रविवार को भगवान पशुपतिनाथ जी को हल्दी, माता जी को मेहंदी लगाई गई। 1 मार्च को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि शिवरात्रि यानी कि 1 मार्च शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि को सभी शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना व अभिषेक किए जाते हैं, तो वहीं एक दिन पूर्व से ही शिव मंदिरों को सजाया जाता है।
भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर जो हमारे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भगवान को हल्दी लगा करके जो शिवरात्रि का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह इसी दिन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में भगवान के मेहंदी लगाई, हल्दी और माता जी को मेहंदी लगा करके ये आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भक्तों में काफ़ी उत्साह है और पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से जो माहौल ख़राब था उसके वजह इस साल पाबंदियाँ बिल्कुल खत्म है। तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव को बड़े उत्साह के साथ भक्तों द्वारा ढोल से हल्दी और मेहंदी लाई गई और भगवान को हल्दी चढ़ाई गई। और परसों महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल 4 बजे से भगवान के यहाँ उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकाल 4 बजे से अभिषेक के पश्चात भगवान के यहाँ पे खीर की प्रसादी का वितरण होगा। उसके बाद में रात्रि में चारों प्रहर अलग अलग प्रकार के अभिषेक होंगे, जिसमें फलों के रस से, भांग से, केसर दूध से, गुलाब जल वगैरह सभी प्रकार की चीज़ों से अभिषेक होगा। और पूरी रात्रि अभिषेक के बाद में लास्ट अभिषेक जो होगा उसके बाद भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान को हल्दी लगाई गई है आज, और पार्वती माता को मेहंदी लगाई गई है। हल्दी भी लगाएंगे, मेहंदी भी लगाएंगे। हम लोग तो आते ही हैं, रोजाना नियमित भक्त हैं हम, और नियमित साल भर के पूरे आयोजन करते हैं। और अभी हल्दी का आयोजन किया गया है। उसके बाद माता जी को मेहंदी लगाएंगे, सब महिला भी मेहंदी बांटेगी। और कल भक्ति संगीत का आयोजन रखा गया है। सभी भगवानों को तैयार किया जाएगा, पोशाकें धारण की जाएगी, माता पार्वती जी को दुल्हन बनाया जाएगा। सभी भक्तों में बहुत उत्साह है। नगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता को लेकर अभियान चला रखा है। इसी को लेकर पिछले दिनों से पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी के किनारे व घाट पर भी विशेष रूप से सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। मंदसौर शहर में अलग अलग क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की जाती है। जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारी द्वारा रोजाना सुबह गली मोहल्ले व सड़कों पर साफ सफाई की जाती है, तो विशेष अभियान के दौरान भी नगर पालिका द्वारा अलग से टीम लगाकर स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की जा रही है। रविवार को भी पशुपतिनाथ स्थित शिवना नदी के घाट पर शिवरात्रि को देखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें शिवना नदी में फैली जलकुंभी को भी हटाया गया, तो वहीं घाट पर विशेष रूप से साफ सफाई की। ये जो 1 तारीख से 28 तारीख तक का सफाई अभियान है क्या, इस अंतर्गत सफाई करवाना है। तो यहाँ से 2 महीने से लगी हुई है टीम जलकुंभी वगैरह निकालने के लिए। शहर के अभिनंदन क्षेत्र के रहवासियों को काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद रेलवे फाटक से छुटकारा दिलाते हुए अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जो अब बनकर करीब पूर्ण होने वाला है। काफी लंबे समय से चल रहे अंडरब्रिज का कार्य अब 80% तक पूर्ण हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने रेलवे के अधिकारी पहुंचे। मंदसौर शहर के अभिनंदन नगर में निवासरत आमजन को अब बहुत जल्द अंडर ब्रिज बनने के अभी वर्तमान में अभिनंदन नगर आने जाने की परेशानियों से जल्द छुटकारा मिलने वाला है, जहां संजीत रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है। तो वहीं मिड इंडिया वाले रास्ते पर फाटक की जगह बनने वाले अंडरब्रिज के निर्माण कार्य का काम लगभग पूर्णता की ओर है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नीमच रतलाम रेलवे अधिकारियों की टीम मंदसौर पहुंची, जहां मिड इंडिया अंडरब्रिज का चल रहा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, तो वहीं कार्य में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि शहर के अभिनंदन क्षेत्र के रहवासियों को काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद रेलवे फाटक से छुटकारा दिलाते हुए अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जो अब बनकर करीब पूर्ण होने वाला है। काफी लंबे समय से चल रहे अंडरब्रिज का कार्य अब 80% तक पूर्ण हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने रेलवे के अधिकारी पहुंचे। शहर के थाना यशोधर्मन पुलिस ने महू नीमच रोड साबा खेड़ा फंटे के एक खेत के पास रखी गुमटी के पीछे पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 4 लोगों को मौके से पकड़ा, तो एक आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़ाए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने जब से एसपी के रूप में जिले की कमान संभाली है, तब से लगातार अपराधों की रोकथाम के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस को अपराध होने से पूर्व ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में थाना यशोधर्मन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाने वाली गैंग को घटना को अंजाम देने से पूर्व पकड़कर आरोपियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महू नीमच रोड साबा खेड़ा फंटे के एक खेत में साबा खेड़ा के यहीं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 4 लोगों को मौके से पकड़ा, तो अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़ाए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार, जिसमें एक लोहे की धारदार तलवार, एक चाकू, एक पेचकस, एक सरिया, एक लठ, एक लोहे की छोटी सब्बल, एक रस्सी, टॉर्च, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट भी आरोपियों के कब्जे से जब्त किए। डकैती की योजना बनाते हुए कुल 4 लोगों को पकड़ा है। उनसे एक तलवार, धारदार छुरा और जो डकैती के लिए उपयोग में होने वाले औजार थे, जैसे कि मिर्ची हो गया, टॉर्च इत्यादि कई कुछ सामग्री जब्त की गई है।
क्या कार्रवाई की जा रही है इन पर? इन पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए डकैती योजना की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपियान हैं, जो अर्जुन हो गया, ठीक है, अर्जुन, राहुल, ओम प्रकाश आदि लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ डकैती करने की योजना बना रहे हैं? ये साबाखड़ा फंटे के यहाँ पे जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, वहाँ पे डकैती करने की योजना बना रहे थे, जिनको समय रहते पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे पल्स पोलियो अभियान के तहत आज रविवार 27 फरवरी को मंदसौर के सीतामऊ ब्लॉक में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन सीतामऊ ब्लॉक में करीब 334 पोलियो बूथ पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। वहीं चिकला पोलियो बूथ पर भी बड़ी संख्या में बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अभियान में जुटी हुई है। पल्स पोलियो अभियान 2 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें जो बच्चे पोलियो बूथों पर नहीं पहुंच पाए उनको घर घर जाकर बचे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 334 बूथ लगाए गए हैं और 34 बूथ पर सारी व्यवस्था सुबह से 8 बजे से हमारी टीमें लगातार 0 से 5 साल के बच्चों को दवा पिलाई जा रही है और अभी तक जो है रिपोर्ट है वो 8,908 तक की रिपोर्ट हो चुकी है बच्चों की। बच्चे को डोज पिला चुके हम और यहाँ पर सभी कर्मठ कर्मचारी जो है अपना काम कर रहे हैं और हमारा आज का लक्ष्य 100% कवरेज करना है। बूथ पर सारे बच्चों को हम कवरेज करेंगे, यही लक्ष्य है हमारा। जिला स्वास्थ्य विभाग से क्या लक्ष्य मिला था? 30,568 बच्चे का लक्ष्य है। अच्छा, जो आज हम 100% की कोशिश करेंगे कि बूथ पर कवरेज हो जी। जिसके बाद भी अगर कुछ छूट जाते हैं बच्चे तो उनके लिए इसके लिए घर घर जाएगी टीम कल, और बीच में शिवरात्रि की वजह से एक दिन की छुट्टी है, तो 2 तारीख को हम जो है वापस घर घर जाके छोटे बच्चों को पिलाएंगे। पोलियो अभियान 3 दिन के लिए है, 27, 28 और 2 फरवरी को। तो 100% कवरेज करने के लिए सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएं। इसलिए 3 दिन का ये अभियान रखा गया है, जिसमें एक दिन आज आंगनवाड़ी में यहाँ पे पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है और 2 दिन घर घर भ्रमण करके और सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। अफीम फसल में चिराई से पहले शुभ मुहूर्त निकालकर मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। जिले में जिन हिस्सों में पहले बोनी हो गई थी, वहां डोडो में चिराई का काम शुरू हो गया है। ग्राम डेथली खुर्द के अफीम काश्तकार भवानी शंकर धाकड़ ने बताया कि अफीम फसल प्रत्येक किसान के लिए मान सम्मान का विषय होती है। ऐसे में डोडो पर पहला चीरा लगाने से पूर्व 5 मूर्तियां स्थापित कर मां काली की पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस अवसर पर गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। अफीम खेत को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पूजा के बाद 5 डोडो में टांका लगाया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन जिस क्षेत्र में डोडो में चीरे लगाए गए थे, वहां से चीरा लगाने का कार्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार दूसरे दिन दूसरे और तीसरे शेष बचे हिस्से में खड़े डोडो में चीरा लगाया जाता है। इससे होता यह है कि पहले दिन जिस हिस्से में चीरा लगाया जाता है, उसका फिर से नंबर 2 दिन बाद आता है। तब तक डोडे में और दूध जमा हो जाता है। नीमच जिले की रामपुरा तहसील में महाशिवरात्रि पर्व उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी भी निकाली जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाकाल उत्सव समिति के व्यवस्थापक जितेंद्र जागीरदार एवं सदस्य रुपेश मारू ने बताया कि शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर 28 फरवरी शाम 6 से वाहन रैली काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर काल भैरव मठ से प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः काल भैरव मठ पर पहुंचकर समाप्त होगी तथा दिनांक 1 मार्च को प्रातः 10 बजे से काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर काल भैरव मठ से भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी विशेष आकर्षण ढोल बाजे डीजे नगाड़े घोड़े एवं स्वांगधारियों के साथ भव्य बारात निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शाम को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर दादावाड़ी के पास बड़ा तालाब पर समाप्त होगी, जहां पर महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर महाकाल उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारियों ने भोले बाबा की बारात में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। देखिए, महाकाल उत्सव समिति ने शिवरात्रि की शाही सवारी की पूरी तैयारी कर ली है। कल शाम को 5 बजे यहीं से मठ मंदिर से वाहन रैली भव्य रूप से निकाली जाएगी, जिसमें आगे आगे मातृशक्ति रहेगी, बाकी युवा वर्ग पीछे रहेंगे और पूरे अनुशासन के साथ वाहन रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ अगले दिन शाही सवारी यहीं से भव्य रूप से निकाली जाएगी। अच्छा, इसको लेकर आपने कुछ विशेष आयोजन या कुछ तैयारियां की इस बार, क्योंकि इस बार कोविड का भी रिलैक्सेशन मिला है आपको? जी, वो बिल्कुल उसका कोविड का तो हम पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क सभी भक्तजनों को बोला है कि मास्क लगा कर ही वाहन रैली और शाही सफर में आए।
हमारी शिवरात्रि की तैयारियां करीब करीब 1 महीने से चल जाती है। इस बार भी 1 महीने से चली थी। भगवान महाकाल पर विश्वास था कि शाही सवारी निकलेगी, कोरोना में छूट मिलेगी। वही हुआ, महाकाल ने सभी को स्वस्थ किया और हमें अनुमतियाँ मिली। अच्छा, शासन प्रशासन से आपको किस प्रकार की व्यवस्था की उम्मीद है और क्या सहयोग मिल रहा है? शासन से हर समय हर शाही सवारी जब भी निकलती, शासन प्रशासन नगर पंचायत पुलिस सब सारी व्यवस्था शासन हमारी करती है। नगर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस निकलने वाले जल समारोह पे? सभी जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मास्क का उपयोग जरूर करें। कुकड़ेश्वर नगर में आगामी त्योहार होली एवं महाशिवरात्रि मेले को लेकर शाम 6 बजे कुकड़ेश्वर थाना परिसर पर शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मेले में बाहर से आने वाले दुकानदारों एवं दर्शकों के लिए बाइक खड़ी करने की व्यवस्था एवं प्रमुख रास्तों पर अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। एवं मीटिंग में पुलिस प्रशासन के टीआई संदीप तोमर, नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण गंगवाल, विद्युत विभाग के अधिकारी गौरव बैरागी, एसडीएम मनासा, एसडीओपी मनासा कुकड़ेश्वर, पटवारी, राजौरा एवं नगर के पत्रकार हसमुख बोहरा, राजू पटेल, गोपाल दास बैरागी, कैलाश राठौर, भवनलाल माड़ीवाल, लोकेश मोदी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।